आप सुन रहे हैं मेडिकल मीडियम एंटनी विलियम की हिंदी ऑडियो बुक समरी। ये किताब कहती है कि हमारी ज्यादातर बीमारियों का असली कारण वह नहीं है जो आधुनिक मेडिकल साइंस बताती है। लेखक एंटनी विलियम का दावा है कि उन्हें स्पिरिट ऑफ कंपैशन नाम की एक अदृश्य शक्ति से जानकारी मिलती है जो बीमारियों के असली कारण और इलाज बताती है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। ये किताब है मेडिकल मीडियम, जो पुरानी और रहस्यमयी बीमारियों के पीछे के राज खोलती है और बताती है कि आखिरकार हम पूरी तरह से कैसे ठीक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक छोटे से बच्चे हैं, मात्र 4 साल के। एक रविवार की सुबह आप अपनी आंखें खोलते हैं और आपके दाहिने कान के ठीक बाहर एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। वह कहता है, मैं सर्वोच्च की आत्मा हूं। मेरे ऊपर ईश्वर के अलावा कोई आत्मा नहीं है। ये कोई सपना नहीं था, यह हकीकत थी। ये कहानी है एंथनी विलियम की, जिसे दुनिया मेडिकल मीडियम के नाम से जानती है। उस दिन से उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एंथनी उस आवाज से डर गया था। उसने सोचा कि कोई उसके कमरे में छिपा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरे दिन उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। शाम को जब वह अपने परिवार के साथ खाना खा रहा था, तो अचानक उसने अपनी दादी के पीछे एक अजनबी बूढ़े आदमी को खड़ा देखा। उसके बाल और दाढ़ी सफेद थी और उसने भूरा वस्त्र पहना हुआ था। एंथनी को छोकर परिवार में किसी और ने उसे नहीं देखा। उस बूढ़े आदमी ने एंथनी का हाथ पकड़कर उसकी दादी की छाती पर रखा और कहा, कहो, लंग कैंसर। 4 साल का बच्चा, जिसे यह भी नहीं पता था कि कैंसर क्या होता है, उसने वैसे ही दोहरा दिया, दादी को लंग कैंसर है। कुछ ही हफ्तों बाद डॉक्टर ने पुष्टि कर दी, उनकी दादी को वाकई फेफड़ों का कैंसर था। और यहीं से एंथनी के जीवन का वह सफर शुरू हुआ जिससे वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देख सका। ये आवाज़, जिसे वह स्पिरिट ऑफ द मोस्ट हाई या स्पिरिट ऑफ कंपैशन कहता था, हर रोज़ उसके साथ बात करती। वो उसे लगातार बताती कि उसके आसपास के लोग किन किन बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक 8 साल के बच्चे के लिए यह सुनना कि उसके शिक्षक की प्रेमिका उसके साथ बुरा व्यवहार करती है या उसके दोस्त को जल्द ही मेनिंजाइटिस होने वाला है, बेहद कष्टदायी था। उसने भागने की कोशिश की। वह जंगलों में चला जाता, पक्षियों को देखता, तारों को नाम देता, लेकिन स्पिरिट उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उसने कारें ठीक करना सीखा, एक रॉक बैंड बनाया ताकि तेज संगीत की आवाज़ में वह आवाज़ दब जाए, लेकिन सब व्यर्थ था। जब वह जवान हुआ तो उसने सोचा कि शायद वह इस उपहार को स्वीकार कर ले। उसने बीमार लोगों की मदद करना शुरू किया। एक बार उसके पड़ोसी की पत्नी चलने लायक नहीं रही थी। कई डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाए। एंथनी ने स्पिरिट से पूछा तो पता चला कि उसके शरीर में आर्सेनिक की मात्रा बढ़ गई थी। उसने सही इलाज बताया और 1 साल में वह महिला फिर से चलने लगी। लेकिन एंथनी के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वह अपनी प्रेमिका और अपने कुत्ते ऑगस्ट के साथ एक झील के किनारे था। अचानक उसका कुत्ता पानी में कूद गया। तेज धारा और ठंडे पानी ने उसे बहाना शुरू कर दिया। एंथनी ने बिना कुछ सोचे ठंडे पानी में छलांग लगा दी। स्पिरिट ने उसे रोकने की कोशिश की, कहा कि अगर वो आगे बढ़ा तो वो मर जाएगा। लेकिन एंथनी ने जवाब दिया, मुझे परवाह नहीं, मैं अपने कुत्ते को बचाऊंगा या उसके साथ डूब मरूंगा। तैरते तैरते जब उसकी ताकत जवाब देने लगी तो स्पिरिट ने उससे एक वादा मांगा, अपना शेष जीवन मेरे काम के लिए समर्पित कर दो। एंथनी ने हाँ कह दी। अचानक उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ। वह 8 फीट नीचे गया, अपने कुत्ते को एक देवदूत की बाहों में देखा और दोनों सुरक्षित बाहर आ गए। ये था एंथनी का आत्मसमर्पण। उस दिन के बाद से वह पूरी तरह से मेडिकल मीडियम बन गया। अब आइए जानते हैं उन रहस्यों के बारे में जो ये किताब उजागर करती है। एंथनी कहते हैं कि हम एक ऐसी महामारी के बीच जी रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर डॉक्टरों को पता भी नहीं है। ये महामारी है एप्स्टीन बार वायरस यानी ईबीवी। चिकित्सा विज्ञान को इस वायरस की केवल एक किस्म के बारे में पता है, जबकि असल में इसकी 60 से अधिक किस्में मौजूद हैं। ये वायरस थकान, दर्द, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रूमेटाइड अर्थराइटिस, थायराइड की बीमारियों और यहाँ तक कि ल्यूपस जैसी बीमारियों का असली कारण है। एंथनी इस वायरस के 4 चरणों के बारे में बताते हैं। पहले चरण में वायरस शरीर में तो होता है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में। ये खून में तैरता रहता है और धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाता है। दूसरा चरण होता है मोनोन्यूक्लियोसिस या किसिंग डिजीज, जिसे हम सब जानते हैं। जब कोई व्यक्ति बहुत अधिक थक जाता है या जिंक और विटामिन B1-2 की कमी हो जाती है या कोई दुखद घटना घटती है, तो ये वायरस सक्रिय हो जाता है। ये तब होता है जब इम्यून सिस्टम इस वायरस से लड़ने की कोशिश करता है और इस लड़ाई के लक्षण ही मोनो के रूप में सामने आते हैं। तीसरे चरण में वायरस हमारे महत्वपूर्ण अंगों जैसे लिवर, स्प्लीन या प्रजनन अंगों में घर बना लेता है। ये वहां छिप जाता है जहां डॉक्टरों के टेस्ट उसे ढूंढ नहीं पाते। एंथनी बताते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल है। डॉक्टर रक्त परीक्षण में एंटीबॉडी देखकर कह देते हैं कि पिछला संक्रमण ठीक हो चुका है, जबकि वायरस लिवर में दुबका हुआ होता है और तबाही मचाने की प्रतीक्षा में रहता है।
इस चरण में वायरस 3 तरह के जहर छोड़ता है। पहला, उसका अपशिष्ट पदार्थ या वायरल बाई प्रोडक्ट। दूसरा, मरने वाले वायरस के शव जो स्वयं विषैले होते हैं। और तीसरा, न्यूरोटॉक्सिन और डर्माटॉक्सिन, यानी वे जहर जो हमारी नसों और त्वचा पर हमला करते हैं। यही वे जहर हैं जो फाइब्रोमाइल्जिया, क्रोनिक थकान सिंड्रोम, एक्जिमा, सोराइसिस और यहाँ तक कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसे लक्षण पैदा करते हैं। चौथे चरण में वायरस थायराइड ग्रंथि से होता हुआ हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। यहीं से शुरू होते हैं वो अजीबोगरीब लक्षण: दिल की घबराहट, शरीर में बदलते बदलते दर्द, झुनझुनी, सुन्नपन, रहस्यमयी थकान और नसों का दर्द। एंथनी बताते हैं कि ज्यादातर महिलाएं जिन्हें पेरीमेनोपॉज या मेनोपॉज का लेबल लगा दिया जाता है, असल में ईबीवी के चौथे चरण से गुजर रही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वायरस इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। एंथनी बताते हैं कि पिछले 100 सालों में यह वायरस लगातार म्यूटेट हुआ है। ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 6 तक हर ग्रुप पिछले से ज्यादा खतरनाक है। ग्रुप 1 के वायरस इतने हल्के होते हैं कि उनके लक्षण 70 या 80 साल की उम्र में भी दिख सकते हैं, वो भी सिर्फ हल्का पीठ दर्द। जबकि ग्रुप 6 के वायरस छोटे बच्चों में भी गंभीर ल्यूकेमिया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या एएलएस जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं। ये वायरस हम तक कैसे पहुंचता है? तरीके तो कई हैं। ये माता पिता से बच्चे ना सकता है, खून चढ़ाने से भी ये फैलता है, यहाँ तक कि रेस्तरां में खाना खाने से भी जब कोई रसोइया अपनी उंगली काट लेता है और उसका खून खाने में मिल जाता है तो वो वायरस आप तक पहुंच सकता है। ये यौन संबंधों से भी फैलता है और यहाँ तक कि एक चुंबन से भी। लेकिन एंथनी सिर्फ बीमारियों के नाम और उनके कारण नहीं बताते, वे इलाज भी बताते हैं। उनके अनुसार सबसे शक्तिशाली औषधि है अजवाइन का जूस। हाँ, आपने सही सुना, वह सादा साफ अजवाइन का रस। वे कहते हैं कि रोज सुबह खाली पेट 16 से 32 औंस अजवाइन का जूस पीने से हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का संतुलन बहाल होता है, जो पाचन के लिए अति आवश्यक है। ये लीवर को साफ करता है, नसों को पोषण देता है और वायरस से लड़ता है। ईबीवी से छुटकारा पाने के लिए एंथनी कुछ विशेष खाद्य पदार्थों का सेवन करने की सलाह देते हैं। जंगली ब्लूबेरी जो हमारे मस्तिष्क से जहरीली धातुओं को बाहर निकालती हैं, आलू जो एड्रेनल ग्रंथियों को स्थिर करते हैं, पालक जो शरीर में क्षारीय वातावरण बनाती है, केले जो आंतों से वायरस को साफ करते हैं, शतावरी जो लीवर और स्प्लीन को साफ करती है, धनिया जो पारा और एल्यूमिनियम जैसी जहरीली धातुओं को बाहर निकालता है, पपीता जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को बहाल करता है और लहसुन जो एक शक्तिशाली एंटीवायरल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्हें हमें खाने से बचना चाहिए। अंडे, डेयरी उत्पाद, ग्लूटेन, कॉर्न, सोया और कैनोला ऑयल, ये सब ईबीवी को मजबूत बनाने का काम करते हैं। एंथनी साफ कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अंडे और डेयरी का सेवन पूरी तरह से बंद कर दें। ये वायरस के लिए सुपर फूड है। अब बात करते हैं थायराइड की। एंथनी बताते हैं कि 95% थायराइड बीमारियों का कारण ईबीवी है। जब वायरस थायराइड में प्रवेश करता है तो ये एक ड्रिल की तरह उसमें छेद करने लगता है। हमारा इम्यून सिस्टम इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वायरस का न्यूरोटॉक्सिन धुएं की तरह काम करता है, जिससे इम्यून सेल्स वायरस को देख नहीं पाते। जब इम्यून सिस्टम इन वायरस को कैल्शियम से ढककर कैद करता है तो यही प्रक्रिया थायराइड नोड्यूल्स बनाती है। और अगर हम सही प्रकार का कैल्शियम फलों, सब्जियों और हरी पत्तेदार सब्जियों से मिलने वाला नहीं लेते हैं तो हमारी हड्डियां इसकी भेंट चढ़ जाती हैं। आगे बढ़ते हुए एंथनी हमें बताते हैं कि डायबिटीज टाइप 2 का असली कारण चीनी नहीं बल्कि वसा है। उनके अनुसार जब हम बहुत अधिक वसा का सेवन करते हैं, चाहे वह जानवरों से आए या पौधों से, तो ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में तैरती रहती है। ये वसा इंसुलिन को कोशिकाओं के दरवाजे खोलने से रोकती है। नतीजतन चीनी ग्लूकोज कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाती और खून में ही घूमती रहती है। लीवर और पैंक्रियाज पर अत्यधिक बोझ पड़ता है, जिससे डायबिटीज का रास्ता बनता है। एंथनी कहते हैं कि अगर आप दिन भर सिर्फ फल खाएं तो भी आपको डायबिटीज नहीं होगी। समस्या चीनी और वसा के एक साथ होने से है। कनाडा के बारे में भी एंथनी चौंकाने वाला सच बताते हैं। उनका कहना है कि कनाडा कोई बीमारी नहीं है, यह हमारी आंतों में पाया जाने वाला एक लाभकारी फंगस है जो हमें ताने में मदद करता है। ये कैनरी इन द कोल माइन की तरह है, यह संकेत करता है कि शरीर में कुछ और गड़बड़ है। असली समस्या होती है वायरस या बैक्टीरिया, जिन्हें कैंडिडा ने आश्रय दिया हुआ है। इसलिए कैंडिडा का इलाज करने के बजाय असली कारण का पता लगाएं। एंथनी शिंगल्स वायरस के बारे में भी बताते हैं। चिकित्सा विज्ञान सोचता है कि शिंगल्स केवल एक प्रकार का होता है, जबकि एंथनी बताते हैं कि इसकी 31 किस्में हैं, जिनमें से 7 किस्में रैशेज पैदा करती हैं और 8 बिना रैशेज के भी अंदर ही अंदर तबाही मचाती हैं। बिना रैशेज वाली शिंगल्स ही कोलाइटिस, टीएमजे, बेल्स पॉसी, फ्रोजन शोल्डर और यहाँ तक कि लाइम रोग जैसे लक्षणों की जनक है। लाइम रोग के बारे में एंथनी बिल्कुल स्पष्ट हैं। उनका कहना है कि लाइम रोग किसी टिक या बैक्टीरिया से नहीं होता,
ये पूरी तरह से एक वायरल बीमारी है। जब कोई व्यक्ति किसी टिक या मच्छर के काटने के बाद बीमार पड़ता है, तो असल में वह काटना एक ट्रिगर का काम करता है, जो शरीर में पहले से मौजूद ईबीवी या शिंगल्स वायरस को जगा देता है। एंथनी के अनुसार टिक का काटना लाइम रोग के सिर्फ 0.5% मामलों में होता है। बाकी मामलों में यह तनाव, भावनात्मक आघात, अन्य बीमारियां या पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के कारण होता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है एडीएचडी और ऑटिज्म। एंथनी बताते हैं कि इनका कारण खराब पाचन या आंतों में गड़बड़ी नहीं है, बल्कि जहरीली धातुएं हैं, विशेष रूप से पारा और एल्यूमिनियम। जब ये धातुएं बच्चे के मस्तिष्क के बीच में स्थित सेरेब्रल मिडलाइन कैनाल में जमा हो जाती हैं, तो ये दाएं और बाएं गोलार्धों के बीच संचार को अवरुद्ध कर देती हैं। परिणाम स्वरूप बच्चे का मस्तिष्क वैकल्पिक रास्ते बनाना शुरू कर देता है, और यही प्रक्रिया एडीएचडी और ऑटिज्म के लक्षणों को जन्म देती है। लेकिन एंथनी सिर्फ समस्याएं नहीं बताते, वे समाधान भी देते हैं। वह 28 डे हीलिंग क्लींज नामक एक सफाई प्रक्रिया सुझाते हैं। ये एक सरल लेकिन शक्तिशाली योजना है। 4 हफ्तों तक केवल कच्चे फल, हरी पत्तेदार सब्जियां, जड़ी बूटियां और कुछ विशिष्ट जंगली खाद्य पदार्थ खाएं। सुबह सबसे पहले नींबू पानी, फिर अजवाइन का जूस, फलों की स्मूदी, दोपहर में सलाद, शाम को पालक का सूप। ये क्लींज न केवल शरीर को विषाक्त पदार्थों से मुक्त करता है, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। वह हैवी मेटल डिटॉक्स स्मूदी की भी सलाह देते हैं, जिसमें जंगली ब्लूबेरी, धनिया, बार्ले ग्रास जूस पाउडर, स्पिरुलिना और अटलांटिक डल्स शामिल होते हैं। ये पांचों तत्व मिलकर मस्तिष्क और शरीर से पारा, एल्यूमिनियम, तांबा और सीसा जैसी जहरीली धातुओं को बाहर निकालते हैं। एंथनी चेतावनी देते हैं कि हमें कुछ पूरकों से भी बचना चाहिए। फिश ऑयल, वे प्रोटीन पाउडर और कोलेजन सप्लीमेंट्स असल में वायरस को मजबूत बनाते हैं। वह विशेष रूप से फिश ऑयल के बारे में कहते हैं कि ये आज के ज़माने का स्नेक ऑयल है, ये केवल नुकसान पहुंचाता है। फलों के बारे में एंथनी बहुत भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आजकल लोग फलों से डरने लगे हैं। उन्हें लगता है कि फलों में शुगर होती है, जो मोटापा, कैंसर और डायबिटीज़ का कारण बनती है। एंथनी इसे पूरी तरह से गलत बताते हैं। उनके शब्दों में, फल कोई बीमारी नहीं फैलाता। फल कैंसर से लड़ता है, वायरस को मारता है, लीवर को साफ करता है और आपको जवान रखता है। वह बताते हैं कि हजारों सालों से राजा महाराजा लंबी उम्र के लिए फलों पर निर्भर थे। फलों का सेवन बंद करना मानो अपनी ही जान दुश्मन के हवाले करना है। अब बात करते हैं अवसाद की। एंथनी बताते हैं कि अवसाद के कई कारण हो सकते हैं। कभी ये भावनात्मक आघात से होता है, कभी एड्रेनल ग्रंथियों के कमजोर होने से, कभी वायरल संक्रमण से और कभी जहरीली धातुओं से। खासतौर पर पारा और एल्यूमिनियम जब मस्तिष्क के थैलेमस, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस के पास ऑक्सीडाइज होते हैं, तो एक रासायनिक प्रदूषण फैलाते हैं जो डिप्रेशन को जन्म देता है। इसलिए अगर आपका जीवन बिल्कुल सही चल रहा है, आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप उदास हैं, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोई विष घर कर गया है। किताब के अंतिम भाग में एंथनी आत्मा के उपचार के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि जब हम दुख, धोखा या पुरानी बीमारी से गुजरते हैं, तो हमारी आत्मा के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। वह इसे कैथेड्रल की खिड़की की दरारों से तुलना करते हैं, जहां से रोशनी अंदर आती है। आत्मा को ठीक करने के लिए वह ध्यान, प्रार्थना और स्वर्गदूतों का सहारा लेने की सलाह देते हैं। वह 27 आवश्यक स्वर्गदूतों के बारे में बताते हैं: दया का दूत, विश्वास का दूत, भरोसे का दूत, चिकित्सा का दूत, सूर्य का दूत, प्रकाश का दूत, पानी का दूत और कई अन्य। वह कहते हैं कि हमें मदद के लिए उनसे मुंह बोलकर स्पष्ट रूप से प्रार्थना करनी चाहिए। मन में सोचने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूत हमारे विचारों की उलझन में फंसना नहीं चाहते। उन्हें पुकारने के लिए उनका नाम लेकर ऊंची आवाज में, चाहे फुसफुसाहट में, सही कहना होगा। अंत में एंथनी हमें विश्वास बनाए रखने की सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि चाहे कितनी भी बुरी खबरें क्यों ना आएं, चाहे हम कितने भी बीमार क्यों ना हो जाएं, हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। वह एक सुंदर ध्यान बताते हैं। अपनी आंखें बंद करें, आकाश की ओर उड़ें, बादलों के नीचे एक सुनहरी रस्सी देखें, उसे पकड़ें और एक घंटी बजाएं। घंटी की आवाज़ हमारे शरीर और आत्मा से डर, अपराध बोध और शर्म को बाहर निकाल देगी। ये घंटी हमें विश्वास दिलाएगी कि हम ठीक हो सकते हैं। एंथनी याद दिलाते हैं, तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने की अनुमति है। तुम एक अच्छे जीवन के हकदार हो। एक अच्छे जीवन की नींव अच्छा स्वास्थ्य है। तुम ठीक होने के हकदार हो। तुम खुश और स्वस्थ रहने के हकदार हो। तो ये थी एंथनी विलियम की मेडिकल मीडियम किताब की कहानी। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जो दुनिया भर में लाखों लोगों को उनके पुराने दर्द, रहस्यमयी बीमारियों और उनके जीवन को वापस दिला चुका है। यह हमें सिखाती है कि हमारा शरीर कभी हमारे खिलाफ नहीं जाता, हमारा इम्यून सिस्टम कभी हम पर हमला नहीं करता। असली दुश्मन है वायरस, बैक्टीरिया और जहरीली धातुएं, और उनसे लड़ने के लिए हमें सबसे शक्तिशाली हथियार दिए गए हैं: प्रकृति के उपहार, फल, सब्जियां, जड़ी बूटियां और सबसे बढ़कर अजवाइन का रस।
अब अगली बार जब आप कोई पुराना दर्द महसूस करें या कोई ऐसा लक्षण जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो याद रखना हो सकता है कि आपके शरीर में कोई वायरस छिपा हो। और याद रखना, इसका एक इलाज है। ये इलाज प्रकृति में है, आपके रसोई घर में है। बस उसे पहचानने की ज़रूरत है, और ये किताब आपको वो पहचान देती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली किताबों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अच्छी किताबें दिल ही नहीं, रूह तक उतर जाती हैं। धन्यवाद।